हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे हो गए। राधे राधे। आई एम योर स्टोरी टेलर सांझ। एंड मैं यार माफ़ी किस मुँह से मांगूँ। छोड़ो, क्या करूँगी माफ़ी मांग के। बेइज्जती वो होती है, क्या होती है, इज्जत नहीं है पहले रहने देते हैं माफ़ी मांगने की। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18। क्लास में मैम बोर्ड पर अपना जो लिखवाने का काम है वो करवा रही थी। शिवांशी अनन्या की तरफ देखती है एक बार, जो बेंच पर अपना पेन घुमा रही थी। शिवांशी की फिर ना जाने क्यों उसकी नज़र पीछे जाती है। डेविड और जैक इनके पीछे बैठे थे और डेविड ये नोटिस कर लेता है कि शिवांशी बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। डेविड जैक के थोड़ा कोनी मारता है क्योंकि जैक ने ये नोटिस नहीं किया था। एंड उसके बाद डेविड जैक का फेस देखता है और जैक डेविड का फेस देखता है। जैक इशारों में ही पूछता है क्या हुआ। डेविड शिवांशी की ओर इशारा करता है और थोड़ा लो टोन में बोलता है, जैक्सन, शिवांशी बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही है। जैक एक बार शिवांशी को देखता है पीछे से एंड फिर डेविड को इशारों में बता देता है, आई डोंट नो। फिर डेविड फिर इशारे में ही बोलता है, तो फिर पूछना। जैक पहले इशारे में ही नो बोल देता है, बट बाद में डेविड थोड़ा सा ज़िद करने लगता है, तो जैक हार मान लेता है और बोलता है कि ओके बोल के। एंड जैक सामने मैम की ओर देखता है कि वो इनकी तरफ देख तो नहीं रही। मैम का पूरा ध्यान बोर्ड पर कुछ लिखने में था। जैक थोड़ा सा आगे होता है, मतलब आगे बेंच की तरफ झुकता है शिवांशी वाले, पर वो अभी भी बेंच पर ही बैठा हुआ था। तुम लोग ऐसा समझ लो कि वो थोड़ा सा शिवांशी की तरफ झुक रहा है, बट पीछे से, बिकॉज वो पीछे बैठा है ना। जैक बहुत धीरे से शिवांशी के कान के पास बोलता है, क्या हुआ, तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो, कुछ चाहिए क्या। शिवांशी पहले थोड़ा घबरा जाती है, बट वो फिर धीरे से जैक्सन को देखते हैं कि ओके ये रोमियो है फेमस। एंड फिर वो आंसर देती कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जैक ओके बोल देता है एंड फिर वो अपने पहले जैसी पोजीशन में आ जाता है। जैक्सन डेविड जो होता है वो जैक्सन से पूछता है कि शिवांशी ने क्या बोला। जैक बता देता है कि वो बोर हो रही थी, तो बस ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। जो डेविड होता है वो कुछ और नहीं बोलता। फिर वो अपनी जो नोटबुक में वो कुछ ड्राइंग से कर रहा था उसमें लग जाता है। एंड जैक्सन भी वो भी कुछ कर रहा था वहाँ पे अपनी नोटबुक में, बट ये लेक्चर पे ध्यान तो वो नहीं दे रहे थे, सभी नल्ले हैं। और लेक्चर स्टार्ट होने को 5-10 मिनट हो चुके थे मैम के लेक्चर को, और अब खड़ूस मैम बच्चों को समझा रही थी जो उन्होंने बोर्ड पे लिखवाया था। तुम ये समझ सकते हो कि वो पहले लिखवाती हैं फिर समझाती हैं, ओके। जो उन्होंने बोर्ड पर टॉपिक लिखा था उसके बारे में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। शिवांशी और सभी बच्चे उन पर अब ध्यान से सुन रहे थे उनकी बातें, जैसे वो पहले कर रहे थे इग्नोर, वैसा वो नहीं कर रहे थे अभी।
एंड समझाने के बाद जो मैम होती है वो सभी बच्चों को देखती है एंड बोलती है। तो सबको टॉपिक समझ आ गया। स्टूडेंट पूरे जोश से बोलते हैं, जोश, यस मैम। मैम बोलती हैं, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो या तुम लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। स्टूडेंट बोलते हैं, नो मैम, हमें कोई डाउट नहीं है मैम। गुड। तो मैं इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, तो उनको जल्दी से सॉल्व करो। 20 मार्क्स का है एंड या तुम्हें 30 मिनट दिए, जल्दी से सॉल्व करो। ये बोलकर मैम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने लगती है। और अभी पुराने बच्चों को तो पता है ये कैसी मैम है, एंड जो न्यू आए थे स्टूडेंट वो एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। शिवांशी अनन्या को देखती है और अनन्या बस स्माइल करके ये बोलती है, इसलिए मैं इसको खड़ूस बोलती हूँ क्योंकि समझाने के बाद ही सीधा टेस्ट लेती है। सोफिया जो कि अनन्या के साइड में ही थी, वो शिवांशी का फेस देखकर बोलती है, जो थोड़ा सा टेंशन में था शिवांशी का फेस, जिस पे थोड़ा स्ट्रेस मान सकते हो, बिकॉज़ उसे थोड़ा सा डाउट तो थे बट उसने पूछे नहीं। उसने सोचा कि बाद में जो होती है सोफिया अनन्या किसी से पूछ लेगी, एंड उसे क्या पता था कि इसीलिए खड़ूस है बहन, है ना। सोफिया जो हमारी सोफिया होती है वो शिवांशी का ऐसा फेस देख लेती है एंड वो बोलती है कि शिवांशी रजा, तुम इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैम बस ये देखने के लिए टेस्ट लेती हैं कि कितने बच्चों को कितना % समझ आया, एंड ये बाद में मैम करवा देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि ये ज़्यादा ही खड़ूस है। और ये बात वो अनन्या को देख के बोलती है कि ये ज़्यादा खड़ूस है। अनन्या बस सोफिया को थोड़ा सा देखती है कि बेइज्जती है ना मेरी यहाँ पे, बट वो इग्नोर कर देती है। अनन्या शिवांशी के फिर शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती है, हाँ शिवांशी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊँ, शिवांशी बोलती है, ओके, बट इस सब्जेक्ट में मैं पहले ही बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है अभी। अनन्या बोलती है, कोई बात नहीं। और आज की बात ये है कि मैं भी इस सब्जेक्ट में वीक हूँ। एंड वो ऐसी स्माइल करती है इनोसेंट सी वाली, एंड शिवांशी उसे देखती है कि भाई ये इतना स्ट्रेस भी, मतलब ठीक है ये भी वीक है बट इतनी क्यों स्माइल कर रही है। फिर जो होती है अनन्या आगे बोलती कि स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, 1 टेस्ट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एंड वो ये लाइन बोलती है शिवांशी के फेस को देख के। शिवांशी उसे देखती है एंड उसे थोड़ी हंसी आती है बट वो कुछ नहीं बोलती। शिवांशी बोलती है, ओके। तभी मैम अपना लिखना क्वेश्चन कंप्लीट करती है लिखना। फिर वो पीछे मुड़कर सबको देखती है और बोलती है, तो आई होप कि सबको टेस्ट आता हो, एंड जिन्होंने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा उन्हें तो सब क्वेश्चन आते होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जिन्होंने ध्यान से सुना था, और जिन्होंने पहले ही इग्नोर मार के रखा था मुझे, उनका मैं क्या बोलूँ। अब देखते हैं क्या करोगे तुम लोग। एंड ये बोल के वो बोलते कि चलो टेस्ट स्टार्ट। एंड ये बोल के मैम अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती हैं एंड सभी बच्चों को फिर ध्यान से देखने लगती हैं। सभी स्टूडेंट कभी क्वेश्चन की तरफ देखते, बोर्ड पे क्वेश्चन जो लिखे थे मैम ने वो उनकी तरफ देखते, कभी मैम को देखते, बट कुछ कर नहीं सकते थे। एंड फिर क्या करते ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते ना, तो वो वही करने लगते हैं। क्लास में पूरी तरह पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका था और तभी क्लास का गेट ओपन होता है। सभी की नज़र डोर पर जाती है। मैम कुछ बोलने वाली होती है कि इतनी लेट कौन सा बच्चा आ गया, ठीक है, ऐसे वाला, थोड़ा गुस्से में। बट जैसे ही वो डोर ओपन करके आने वाले इंसान को देखती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है। उनकी इतनी ऊपर तक पहुंच नहीं है कि इस बंदे को कुछ बोल सकें या इस इंसान को कुछ बोल सकें। वो अपने वर्ड अपने मुंह में ही रख लेती हैं। और वो लड़की चलते हुए क्लास में आ रही थी एंड वो जब चलते हुए आ रही थी, उसकी जो हील की साउंड थी, जैसे म्यूज़िक बीट हो वैसे साउंड कर रही थी। एंड वो लड़की बिना किसी की तरफ देखे, ये मैम से बिना कुछ बोले सीधा अंदर आ जाती है ब्रो। और श्रेयांशी जो कब से इन क्वेश्चन को हल करने का ट्राई कर रही थी, उसको जब हेल की साउंड आती है वो इग्नोर कर देती है एंड अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान देती है। वो लड़की अपने बेंच की ओर जाने लगती है। जब वो लड़की श्रेयांशी के जो आगे वाले 2-3 बेंच थे उनके पास से जाने लगती है, तभी शिवांशी को जाने पहचाने परफ्यूम की स्मेल आती है। शिवांशी अपना फेस ऊपर करके उस लड़की को देखती है और उस लड़की की नज़र भी सेम टाइम पर शिवांशी की ओर जाती है। तभी किसी स्टूडेंट की कॉलर टून या रिंग टोन बोलते हैं उसे शायद, वो बजती है। गाना मैं शॉर्ट में लगा दूँगी, शॉर्ट भी बनाऊँगी इसकी, तो ठीक है, मतलब क्यूट सा एक कॉन्टैक्ट करवाना है तो गाना तो अच्छा लगना चाहिए ना, तो वहाँ से सुन लेना, ठीक है। तो कौन सा गाना है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो गाना बजता है। ये दोनों एक दूसरे की आँखों में जैसे खोए बैठे थे। बट तभी मैम उस बच्चे को डांटती है जिसकी कॉलर रिंगटोन या पता नहीं कौन सी टोन बोलते से वो बजी थी। एंड वो लड़की और शिवांशी, बट बस वो लड़की और शिवांशी भी एक दूसरे से नज़रें हटा लेते हैं। और वो लड़की कौन हो सकती है, गेस करो। हाँ मुझे पता है तुम लोग अब बोलोगे आर्य फॉर्चर। तो हाँ, ये हमारी आर्य फॉर्चर ही थी, है, ठीक है भी यार। एंड यस, ये हमारी आर्य ब्रो, जिसका ये लुक जैसिका ने रेडी किया था। एंड सच बोलूँ तो आज सोफिया जितनी इसकी शायद डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, बिकॉज सोफिया का सच में ड्रेसिंग सेंस, भाई कपड़े पहनने का उसका जो स्टाइल है ना, अलग ही है। एंड आर्या को नहीं आता यार ड्रेसिंग सेंस, क्या बताएं, सच में नहीं आता बेचारी को। एंड या जैसिका हमारी को आता है, ठीक है। तो आज उसने एंड भेजी है टिप टॉप करके। एंड सोफिया को आता है पहले ब्रो, उसे पहले बहुत आता है, बहुत कुछ आता है सोफिया को, जो हमारी थोड़ा सा आर्या को नहीं आता। वो बस ऐसा है कि कपड़े पहने चलो जी, ऐसे वाली। चलो स्टोरी पे आते हैं। आर्या का स्टाइल था, वो सोफिया के ड्रेसिंग सेंस को आज टक्कर दे रहा था। एंड आर्या जो आज लग रही थी ना, माशाल्लाह। एंड आज के दिन
जिस किसी लड़के या लड़की को उस पर क्रश नहीं था, उसको भी आज आर्या पर क्रश आ चुका था। जो लोग आर्या से डरते थे वो आज बार बार पीछे मुड़कर आर्या को एक दो बार चुप चुप के देख रहे थे। कुछ भी हो, कोई सभी देख रहे थे, ऐसा कोई नहीं था कि कोई भी छोड़ दे। मैम खुद देख रही है, बच्चे क्यों ना देखे। देखो भाई, देखने की चीज़ है आर्या, ठीक है, देखो मैं फुल सपोर्ट करूँगी। चलो चलो छोड़ो। एंड शायद किसी को ये पसंद नहीं आ रहा था, एंड गैस कर सकते कि किसको पसंद नहीं आ रहा था ये। एंड जो और नहीं, एक को नहीं, दो जनों को नहीं पसंद था इतनी अटेंशन, ठीक है। एक तो खुद आर्या थी और एक कोई और भी था। एंड आर्या का तो तुमने लुक, रुक जाओ मैं खुद ही बता देती हूँ। आर्या का लुक जिससे इमेजिनेशन करने में थोड़ा हेल्प मिले, तो आर्या ने आज ब्राउन कार्गो पैंट एंड एक वाइट इनर एंड उसके ऊपर एक हल्का ब्लू कलर की जैकेट, एंड उस जैकेट के जो नेक वाले एरिया होते हैं ना, उस पे थोड़े वाइट फर थे लगे हुए थे, एंड वो काफ़ी अच्छी लग रही थी उसमें। एंड जो आर्या है उसने एक छोटा सा लॉकेट भी पहना हुआ था जो उस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। सभी इस पे वो थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा सा चमकने वाला, बट वो चमक नहीं रहा था, ठीक है। मतलब थोड़ा सा शाइन होता है ना, जैसे कोई लॉकेट होता है वो थोड़ा सा शाइन सा करता रहता है, ऐसा लुक था उसका, ठीक है। एंड जो आर्या के बाल थे आज वो स्ट्रेट करवा रखे थे, एंड थोड़ा सा स्ट्रेट करवा के भाई उसके जो हेयर है कमर से बस थोड़ा सा ही ऊपर थे, एंड उसकी जो हंटर ग्रीन आइज़ थे, सुभान अल्लाह, इन सब में भाई बवाल लग रही थी लड़की, माशाल्लाह। एंड जो उसने एक मास्क लगा रखा था मुंह पे, फेस पे, बिकॉज ब्लैक मास्क, ब्लैक कपड़े कैसे भूल सकती है भाई, ठीक है। तो या उसका शौक बोल सकते हो, ब्लैक के बिना कहीं पे नहीं जाती वो, ठीक है। तो उसने पहन रखा है, क्या कर सकते हैं, किसी किसी की चॉइस होती है। एंड या भाई वो बहुत क्यूट लग रही थी उसमें, मतलब क्यूट नहीं बोल सकते तो सेक्सी ही बोल सकते हैं। माशाल्लाह क्या बोल रहे हैं, छोटे बच्चों में, ओके हाँ। मैम स्टूडेंट को चुप कराती है, जो एक दूसरे से अब बातें करने लग गए थे। एंड बातें किसकी हो रही होंगी तुम्हें तो पता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैम बोलते हैं टेबल पे हाथ मारते हुए, साइलेंट एवरीवन, जो मैंने क्वेश्चन दिया ना उसको सॉल्व करो, ना कि इधर उधर ध्यान दो। ऐसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ना उसे सॉल्व करो। ऐसे बातें करने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, फिर बाद में जब तुम्हारे टेस्ट पकड़ूंगे ना फिर बोलोगे मैम 1 मिनट दे दो, मैम 2 मिनट दे दो, अभी इनसे करा नहीं जा रहा। क्लास पूरी साइलेंट हो जाती है, एंड वो भी कोई चुस्क भी नहीं रहता। जो आ रही होती है उसको भाई यही चाहिए था कि भाई शांति रहे, ठीक है। उसको शांति पसंद है, शांति नहीं शिवांशी पसंद है ना। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपना जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने लगते हैं, और यहाँ आर्या वो अपनी नोटबुक निकालती है और सामने क्वेश्चनों को देखती है एक बार, और फिर वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगती है।
एंड दूसरी तरफ मैम ने सभी बच्चों को डिस्टेंस में बिठा रखा था। सोफिया अपना मस्त लिख रही थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इन सब में, बट तभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे बहुत टाइम से घूर रहा, मतलब किसी की नज़रें फील होती हैं उसे। सोफिया अपना फेस उठा के सामने साइड में देखती है, जहाँ पर अनन्या बड़ा प्यारा सा मासूम सा फेस बनाते हुए सोफिया को देख रही थी। सोफिया अनन्या को इग्नोर करके भाई अपना दोबारा लिखने लगती है। सोफिया को कुछ मिनट बाद फिर से किसी की नज़रें दोबारा से फील होती हैं। वो अपना साइड में देखती है, जहाँ से अब सिर्फ अनन्या नहीं, शिवांशी भी देख रही है उसी की तरफ। सोफिया अनन्या एंड शिवांशी को देखती है और फिर अपनी नज़र अपनी नोटबुक में ही रखती है और थोड़ा धीरे से बोलती है ताकि मैम तक आवाज़ ना जाए। सोफिया बोलती है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा? अनन्या एक बड़ी सी स्माइल करके, वो भी पूरा फोकस के साथ थोड़े से धीरे बोलती है ताकि मैम को ना सुने भाई, बिकॉज़ मैम उससे बात नहीं करेगी, उसकी मम्मी से सीधा बात कर लेगी, तो उसे तो थोड़ा सा डर के रहना पड़ रहा है, बिकॉज़ अभी कंप्लेंट आई है तो थोड़ा सा डर के रहना चाहिए बेटा, है ना। तो अनन्या बोलती है, वो बस ज़्यादा नहीं, 3 4 5 2 3 4 5 बस। अनन्या एक बार फिर अपना सर उठा के अनन्या को देखती है, ऐसी नज़रें देखती है जैसे कि आर यू सीरियस। तभी अनन्या अपना क्यूट सा फेस बना के सोफी से बोलती है थोड़ी सी एंड स्वीट सी वॉइस में, सोफ़ी प्लीज़ हेल्प कर देना, प्लीज़ कर दे। सोफिया अनन्या को फिर से इग्नोर करके अपना लिखने पर फिर से ध्यान देने लगती है। नो एंड सही से नाम लो मेरा, क्या ये सोफ़ी लगा रखा है? तभी शिवांशी की वॉइस आती है, सोफिया मिर्ज़ा प्लीज़ हेल्प कर दो, बस इस टाइम के लिए। सोफिया जब शिवांशी की वो सुनती है, वो अपना फेस फिर से उठा के उसकी तरफ देखती है एंड शिवांशी का फेस एक तो पहले बच्चे जैसा एंड ऊपर से जब वो स्ट्रेस ले ली थी ना, उसके फेस पे जो होता है ना डर थोड़ा सा, वो दिख रहा था, जिसको देख के सोफिया कुछ बोल नहीं पाती। वो बिना कुछ बोले बस अपनी नोटबुक थोड़ी सी अनन्या की तरफ करती है, जिसकी वजह से अब जो हमारी क्या नाम था, हाँ सोफिया, वो कुछ लिख नहीं पाती। और अनन्या की नोटबुक से चीटिंग कौन कर रहा है? शिवांशी वहाँ से देख रही है और ऐसे ही ये दोनों चीटिंग करने में लगे हुए हैं। देख रहे हो चीटिंग करवा कौन रहे और कर कौन रहे? वाह वाह। मैम सब स्टूडेंट की तरफ देख रही थी, तभी उनकी नज़र इन तीनों पर पड़ती है। वो इनको देखकर सोचती है, शिवांशी और अनन्या को देखकर, इन दोनों ने अपना फेस साइड में क्यों कर रखा है और नीचे भी, ऐसा क्यों? एंड फिर वो उनकी नज़र सोफे पर पड़ती है और ये आज सोफिया मिर्ज़ा अपना टेस्ट देने के बजाय इधर उधर क्यों देख रही है? एंड वो फिर अपने मन में सोचती है, सोफिया मिर्ज़ा तो जहाँ तक मुझे पता है
पढ़ने वाली लड़की है, तभी उनके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। एक मिनट, कहीं ये दोनों लड़कियां चीटिंग तो नहीं कर रही, और जो चीटिंग करवा रही है वो सोफ़ी मिर्ज़ा है। मैम के जैसे दिमाग में ये आता है, मैं फिर बाकी बच्चों को छोड़ के इन तीनों पर पूरा ध्यान लगा देती हैं, तीसरी आँख का ध्यान, समझ रहे हो। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप सबको अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, राधे राधे।